समय में जो दिल्ली में एक्साइज पॉलिसी आई, उसके संदर्भ में दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार पिछले काफ़ी समय से अनेक प्रकार के माध्यमों से व्यापक संघर्ष कर रहे हैं और उस व्यापक संघर्ष का सुपरिणाम ये हुआ कि ये विषय सबके संज्ञान में आया और हम सब ने मिलकर ये सुनिश्चित कराया कि इस विषय की गहराई में जांच होनी चाहिए। दिल्ली के उपराज्यपाल महोदय को भी इसके लिए कन्विंस किया गया, इसकी जांच इनिशिएट हुई और जांच इनिशिएट होने के बाद उसमें एक स्टेप और आगे महत्वपूर्ण कड़ी ऐड हुई है कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री जो तरह तरह के बयान देते रहते हैं अपने मुख्यमंत्री की तरह, उनके खिलाफ आज रेड्स हुई हैं और कोई जो रेड्स होती हैं तो वो बिना किसी कारण के नहीं होती, बिना किसी सबूत के नहीं होती हैं। इस पॉलिसी के तहत जितना व्यापक भ्रष्टाचार हुआ वो उसका एक पहलू है, जिसके बारे में अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने बहुत विस्तार से उसके सभी एस्पेक्ट्स के बारे में आपसे चर्चा की है। उनको लगातार पिछले कई महीनों से हम बार बार दोहराते आ रहे हैं। आप देख रहे हैं कि जो मुख्यमंत्री और जो सरकार विकास की बात करती थी वो आज विनाशकारी सरकार बन चुकी है। उसके लिए विकास का महत्व नहीं है, वो समाज के विनाश के ऊपर तुली हुई है। वो नौजवानों को आगे बढ़ाने की बजाय उनको विनाश के पथ पर आगे बढ़ा रही है। और ये पॉलिसी तो एक्साइज पॉलिसी तो एक विषय है, लेकिन किसी भी विषय की आप चर्चा कर लें, किसी विषय की गहराई में आप डूबने का प्रयास कर लें, तो पिछले 7-8 साल में जब से दिल्ली में आज जो सरकार शासन कर रही है उसके क्रियाकलापों का हम विश्लेषण करेंगे तो उसके आधार पर अगर मैं बहुत ऑनेस्टली अपने विश्लेषण को करता हूं तो मुझे ये कहने में कोई ज़रा सा भी संकोच नहीं होता कि ये शायद जो दिल्ली में सरकार है ये लुटेरों की सरकार है। ये दिल्ली के लुटेरे या लुटियंस के लुटेरे, अगर ये भी कहा जाए इनके बारे में तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी ज़रा सी भी। शायद झूठ की पराकाष्ठा, भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा और लोगों को हर प्रकार से गलत बयानी करके मिसगाइड करना और पैसे के दम पर, और पैसा भी वो जो जनता से टैक्स की वसूली करके जनता का पैसा होता है जो कि जनता के विकास में खर्च होना चाहिए, उस पैसे को अनाप शराब एक्सट्रीम तरीके से देश में, दुनिया में, विदेश में पब्लिसिटी के लिए, प्रचार के लिए करोड़ों, सैकड़ों करोड़ रुपया इस्तेमाल करके झूठ को सच के रूप में परोसने का काम ये सरकार कर रही है। लेकिन अब दिल्ली की जनता की आंखें अच्छी तरीके से खुल चुकी हैं। देश में भी आज ये वातावरण बनता जा रहा है कि दिल्ली के सरकार को, इसके दुष्कर्मों को देश में हम लोग तो समझ पा रहे हैं, आप लोग दिल्ली के लोग क्यों नहीं समझ पा रहे हैं?
ये कभी कभी इस प्रकार की गलतफहमी जो है लोगों को होती है। लोग कहते हैं भी दिल्ली में लोगों को क्यों नहीं समझ में आ रहा है। हमको इतनी दूर बैठ के समझ में आता है कि एक सरकार दिल्ली के अंदर एक्टिविटी का प्रचार जो है वो। So that's Harshvardhan, former health minister, saying that they've been raising their voice against new excise policy of Delhi government for a long time. Now that CBI has taken cognizance, we will ensure that a detailed investigation should take place. He says there are serious irregularities as far as liquor policy was concerned. This is a corrupt government out to cheat people. That's Aam Aadmi Party. There cannot be raids without proof. And Aam Aadmi Party is out to destroy the future of people. So BJP's stinging attack against Aam Aadmi Party.